उनको तरक्की पे खर्च होना चाहिए, मुल्क की तरक्की पे खर्च होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में बात सही समझ चल निकली है, और हमारा आपका अब यही रोल बनता है कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं। जी अब्बास साहब। जी बिल्कुल, जावेद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। नुसरत, जैसे कि जावेद जदी साहब ने अभी बताया कि हमारे आर्मी चीफ जो सियाचिन गए और जी। उन्होंने जाके सबसे पहले पहुंचे और उसके बाद 2 दफ़ा अभी तक जा चुके हैं, तो उन्होंने जाकर वहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक को जो बजट है, इतना जो वसी बजट हम खर्च कर रहे हैं, इसको अपने मुल्क पे तरक्याती कामों पे लगाना चाहिए। और बहुत अहम बयान था जनरल कियानी का जो उन्होंने दिया, और पॉजिटिव रिस्पांस आया। लेकिन ज़रूरत इस बात की है नुसरत, मेरा ख्याल ये है कि भारत में जो सिविल सोसाइटी है, भारत में जो लोग हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी अपनी हुकूमत पर जो है वो ज़ोर बढ़ाना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे मकसद ये नहीं है कि अगर हमारे आज जवान मुश्किल में है तो इसको, यहाँ पर बात इंसानियत की है। अगर भारत के फ़ौजी वहाँ पर मर रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम अपने दिफा से गाफिल हैं, जी। हम किसी दबाव में या किसी प्रेशर में हम ये कह रहे हैं। जनरल कियानी ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि कोई इस वहम व गुमान में ना रहे कि हम अपनी दिफा से गाफिल हैं, हम हर तरह का मुकाबला करने को तैयार हैं। और ये मुकाबले का सबूत ही था कि आज से अगर बात की जाए 28 साल हो गए हैं, हम वहाँ पर हमारे जवान जो है वो सीसा पलाई दीवार बने हुए हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इंडियन फोर्सेस का हुआ है। मैं अभी एक पढ़ रहा था, जो बैनुल-अक़वामी रिसर्च एंड स्टडीज़ डिपार्टमेंट की एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें जो चीज़ सामने आई उसमें ये वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि भारत की जानिब से जो जवान हैं उनको ज़्यादा मुश्किलात फ़ेस करना पड़ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे जो तैनात किए जा रहे हैं फ़ौजी उनके, तो वो राजस्थान और असम के जो लोग हैं वो फ़ौजी वहाँ पे तैनात किए जाते हैं, और वो नॉर्मली इस टेम्परेचर में रहने के आदी नहीं होते, क्योंकि हमारे लोग स्करदू और दूसरे यहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है शुमाली इलाका जात में, और वो इस टेम्परेचर में रहने के आदी सख्त होते हैं। जान होते हैं, वो हमारे लिए वो बर्दाश्त कर सख्त सकते जान भी हैं। होते जी। हैं, और वो सख्त जान होने का सबूत भी दे रहे हैं। उनके उनका यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि हर उनका जो दूसरा फौजी है वो जब मौत से बच भी निकलता है, वहाँ से जाता है, तो उन्होंने वहाँ पर बाकायदा एक जहनी, क्योंकि मरीज़ बना हुआ होता है, तो उन्होंने एक, भारत की आर्मी ने, भारत की हुकूमत ने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अदारा बनाया हुआ है, जी। जो सियाचिन से वापस जाते हैं फौजी, उनकी वहाँ पे फिर बहाली होती है। तो ये वो चीज़ है कि उनको भी हकीकत का पता है। भारत ने जो गलती आज से 28 बरस पहले की थी, अब वो, मेरा ख्याल है कि वो बाखूबी इस बात को समझ चुके हैं, और वो अपनी गलती को तस्लीम करते हुए इस बात पर आएँ और टेबल टॉक्स करके, बातचीत के ज़रिए, ये नहीं कि पाकिस्तान पहले फ़ौजें विड्रॉ करे। भाई बात ये कि आप दिफा में वहाँ पर मौजूद हैं, आप अपने दिफा के लिए गए हैं, आप कोई महाजराई करने के लिए नहीं गए, आपने अटैक नहीं किया। तो इसलिए असूली बात यह है कि दोनों ममालिक मिल बैठें और मिल बैठ कर कोई फैसला करें। जावेद जदी साहब, मुझे ये बताइएगा कि जनरल कियानी के बयान की आपने बात की, बिलाशुबा सराहाया गया, भारत में भी इसको सराहाया गया, लेकिन भारत में जो सिविल सोसाइटी है, एक जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी आवाज़ हमें क्यों नहीं सुनाई दे रही? ऐसा दबाव क्यों नहीं बन रहा उनकी हुकूमत पर? जैसा कि मैंने अभी एक रिसर्च की बात की, मेरे सामने मौजूद है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान के मुकाबले में भारत को हो रहा है। वसाइल भी उनके ज़्यादा लग रहे हैं, उनके जवान भी ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, हलाकतें जितनी हुई हैं ज़्यादा उनके जवान हैं। तो इसके बावजूद भारत कहाँ पे, उनको समझ क्यों नहीं आ रही इस बात की, और क्यों वो इस बात पर आमादा क्यों नहीं है कि वो अब सियाचिन में जो उन्होंने एक गलती की थी अब उसका अजाला करें? मेरे ख्याल में जो हार्ड लाइन एलिमेंट है वो दोनों जगह पे मौजूद है, और जो सिविल सोसाइटी की और जो पीस की ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पे भी आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन अभी उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुँची है। तो जो वहाँ पे आज परनीत कौर का बयान आया, जिसने कहा है कि वहाँ की वज़ीर मुमलिकत है, उन्होंने कहा कि हम जनरल कियानी साहब के बयान को उसी तरह रेसिप्रोकेट करते हैं। और उनके वज़ीर दिफा साहब का कल ही बयान आया था कि वो भी इस बात को आगे ले जाना चाहते हैं। सिविल सोसाइटी और मीडिया वहाँ पे भी मेरे ख्याल में इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, और उनको इस बात का अंदाज़ा है। ये तो चूँकि अभी ट्रेजेडी हमारे यहाँ हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे वो शिद्दत नहीं है, क्योंकि ट्रेजेडी अभी जो लेटेस्ट हुई है वो हमारे साथ हुई है, इसलिए हम ज़्यादा उसमें हैं, मतलब हम ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो पीस का सपोर्टर एलिमेंट है वो वहाँ पे उसी तरह वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, और उनकी आवाज़ मेरे ख्याल में सुनी जाएगी, और वो लोग भी अभी तक आ रहे हैं। और मुज़ाकरात के लिए अभी जो टाइम फ्रेम बन रहा है, जो फाइनल हो जाएगा मेरे ख्याल में जल्द ही, इसी हफ्ते शायद फाइनल हो जाए और डेट आ जाए, तो जो सेक्रेटरी लेवल के हमारे डिफेंस सेक्रेटरी के नेक्स्ट राउंड है उसमें सारे मसाइल सामने आएंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ की सिविल सोसाइटी को, वहाँ के मीडिया को, जिस तरह हमारी यहाँ पे सिविल सोसाइटी और मीडिया एक्टिव है, वहाँ पे उनको उसी तरह का रोल करना होगा। अगर वो कहें कि ये सिर्फ हमारा मसला है, तो वो आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे
और इंशाल्लाह ताला अमन के रास्ते खुलेंगे। तिजारत का रास्ता तो पहले ही खुल गया, अब अमन का रास्ता खोलना है, और मिलजुल के उधर से भी लोग आवाज़ उठाएंगे, इधर से भी लोग आवाज़ उठाएंगे, तो बात आगे बढ़ेगी। और इंशाल्लाह ताला जो हमारी नस्लें हैं वो यहाँ पे अमन देखेंगी और खुशहाली देखेंगी। जी अब्बास साहब। जी बिल्कुल, जैदी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। बिलाशुबा उन गाजियों ने बुलंदियों में जो है वो इस मुश्किल में जो मौजूद हैं, इस मुश्किल को गले लगाकर अपने ना सिर्फ तबके का इमेज बहाल किया है बल्कि उसे बुलंद भी किया है। अगर बात की जाए नुसरत, तो जो वहाँ पर मौजूद हमारे जवान हैं बर्फानी तोदे के नीचे दबे हुए, उनकी जानिब से जो पैगाम दिया गया है कि आज जब हर कोई पाकिस्तान की बोटियाँ नोचने पर लगा हुआ है, कुछ दीवाने सूदो ज़िया की दुनियावी जो पैमानों से मावरा होकर इस मुल्क से कुछ लेने की बजाय देते हैं, और ख्वाह जाने अजीज़ जैसी मता ही क्यों ना हो। और ये साबित कर रहे हैं आज हमारे वो जवान जो कि सियाचिन के महाज पे, इंतहाई मुश्किल महाज पे बर्फ़ानी तोदे तले दबे हुए हैं। नाजरीन, शामिल करेंगे एक रिपोर्ट, एक ऐसा सिपाही, एक वो हमारा कौमी हीरो जो कि मुल्की दिफा के लिए मौजूद था सियाचिन के बुलंदतरीन महाज पर, और वो भी इन्हीं अफराद में शामिल है जो कि वहाँ पर बर्फ़ानी तोदे तले दबे हुए हैं, और उनके उसके अहले खाना के वो जज्बात। दीदा वरों बताएं क्या तुमको यकीन न आएगा, चेहरे थे जिनके चांद से सीने में दाग बो गए। सानेहा 11 मेहनतकश के इकलौते बेटे और घर के वाहिद कफील को भी ढेरों बर्फ में छुपा गया। दस्का के नवाई गांव अकबर के मेहनतकश हाजी अब्दुल रहमान का इकलौता बेटा मोहम्मद इरफान 2003 में गुजरावाला कैंट में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुआ। शहीद इरफान ने 3 साल गिलगित वजीरिस्तान सर्विस की और अब 6 साल से सियाचिन ग्लेशियर में तैनात था। शहीद के वालिद ने बताया कि अखबारात में सानेहा 11 की खबर पड़ी तो शोधा की फहरिस्त में मेरे बेटे इरफान का नाम भी शामिल था। मैंने यूनिट नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री लाहौर सेंटर में रब्ता किया, लेकिन वहाँ से भी कोई माकूल जवाब न मिल सका। मोहम्मद इरफान 2 बहनों का भाई जबकि 3 बच्चों का बाप था। मोहम्मद इरफान का एक बेटा 7 साल अब्दुल्ला, जबकि 5 साल समीउल्लाह और 2.5 साल बेटी आसिया है। उसके बीवी और बच्चे उसकी आमद के मुंतज़िर हैं। बूढ़े बाप का कहना है कि पूरे घर की जिम्मेदारी इसी जमा बेटे के कांधों पर थी, और वो एक जिम्मेदार बेटा था। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने ज़रूर वापस लौटेगा। मैं गुलाम अब्बास साहब से पूछना चाहूँगा कि साने की तफसील क्या है, कैसे ये वाक़या हुआ, और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बताइएगा क्या तफसीलात हैं मज़ीद। नुसरत, देखें, पहली बात तो ये है कि जो बटालियन हमारी जद में आई है, बटालियन हेडक्वार्टर जो था वो सतह समंदर से तकरीबन 13,000 फीट की जो है वो बुलंदी पर वाक़ है, और 7 अप्रैल को सुबह 3 से 5 बजे के दरमियान लगभग जो है वो तकरीबन 18,000 फीट बुलंद एक करीबी पहाड़ से जो सिरकर एक बर्फ़ानी तोदा था वो आके इस बटालियन हेडक्वार्टर के ऊपर गिरा, जिसके नतीजा में 139 जो अफराद हैं, जिनमें से 128 जो हैं वो फ़ौजी हैं, उसके साथ साथ बाकी जो 11 वो आम शहरी हैं, वो अफराद जो हैं वो शामिल थे। वो इस बर्फ़ानी तोदे की जद में आ गया, और जिसके बाद जो है वो ऑपरेशन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। और अगर अभी की बात की जाए, शुरू में ख़ासी मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि बर्फ़बारी मुसलसल जारी थी, मौसम इंतहाई ख़राब था वहाँ का। 2 दिन से बिल आखिर जो हमारे जवानों के हौसले थे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी वो वैसे ही थे। बड़ी बहादुरी से हमारे जवानों ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन को पाया तकमील तक जो है वो पहुंचा रहे हैं, और मुश्किल से मुश्किल मौसम में भी उन्होंने बड़ी बहादुरी से रेस्क्यू ऑपरेशन किया। 2 दिन से अब हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, मौसम वहाँ पर बेहतर होना शुरू हुआ है, और अब ऑपरेशन जो में तेज़ी भी आई है। इस हवाले से तकरीबन लगभग 60 जो हैं वो मकामी अफराद वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, और 400 के करीब फ़ौजी जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। जो पाकिस्तान आर्मी के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है मेजर जनरल अशफाक नदीम, उन्होंने ब्रीफिंग में ये सब बताया था कि अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक 12 रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उम्मीद कभी नहीं ख़त्म होती नुसरत, उम्मीद